We are going to know the difference between precision and accuracy. केमिस्ट्री में हमें कई तरीके की मेजरमेंट्स करनी पड़ती हैं. फॉर एग्जांपल कभी हम लैब में जाते हैं, टाइट्रेशन परफॉर्म करते हैं, मान लो हमें किसी एक ऑब्जेक्ट की लेंथ को फाइंड करना है, तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक रीडिंग लेते हैं, कंसिडर इट एज द फाइनल आंसर. नो, हम 3 से 4 रीडिंग्स लेते हैं ताकि उसमें एरर के चांसेस कम रहें और हमें पता चल जाए कि हमारा रिजल्ट कितना एक्यूरेट है. तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, प्रिसीशन और एक्यूरेसी को इंटरचेंज करके यूज कर लेते हैं, इनको सेम मान लेते हैं, बट दीज टू टर्म्स आर नॉट द सेम. इनके बीच में डिफरेंस होता है, तो लेट अस फाइंड आउट व्हाट इट इज. जब हम प्रिसीशन की बात करते हैं तो इट रिफर्स टू हाउ क्लोज द ऑब्जर्वेशंस आर टू ईच अदर. सपोज हमने कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, हमने 4 रीडिंग्स उसकी ली. अब वो चारों रीडिंग्स अगर एक दूसरे के आसपास हैं, क्लोज वैल्यू है, काफी क्लोज, तो हम कहेंगे द रिजल्ट इज प्रिसाइज. On the other hand, how close the observations are to each other as well as to the actual value. जो एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए, अगर हमारा रिजल्ट उसके भी क्लोज है और जितनी रीडिंग्स हमने ली हैं वो एक दूसरे के भी आसपास हैं, देन वी से द रिजल्ट इज एक्यूरेट. यहां से इसको समझते हैं. सपोज आवर टारगेट इज दिस सेंटर. ये जो सेंटर है ये हमारा टारगेट है. हमने 3 शॉट्स प्ले किए हैं. इन द फर्स्ट केस ऑल द 3 आर इन द सर्कल. जो हमारा टारगेट था वहीं पे तीनों रिजल्ट्स हमको मिले हैं, तो वील कॉल इट बोथ एक्यूरेट एंड प्रिसाइज. क्योंकि जो 3 ऑब्जर्वेशंस है दे आर क्लोज टू ईच अदर. क्लोज का मतलब दे आर प्रिसाइज. उसके बाद दे आर इवन क्लोज टू द टारगेट, जहां पे होना चाहिए था वहीं पे है, तो ये एक्यूरेट भी है. इन द अदर केस, ये जो 3 ऑब्जर्वेशंस है तीनों एक दूसरे के आसपास हैं, तो हम कहेंगे द रिजल्ट इज प्रिसाइज. लेकिन टारगेट तो यहाँ पर था, एक्चुअल वैल्यू तो ये थी, एक्चुअल वैल्यू से काफी दूर है, तो ये हमारा रिजल्ट एक्यूरेट नहीं हो सकता. इन द लास्ट केस, दीज आर द 3 ऑब्जर्वेशंस. तीनों एक दूसरे से दूर हैं, इसका मतलब ये प्रिसाइज नहीं हो सकते, और तीनों ही जो है एक्चुअल वैल्यू से भी दूर दूर हैं, तो ये एक्यूरेट भी नहीं हो सकता. therefore the third case is neither precise nor accurate. इसको एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं. सपोज वी हैव 4 स्टूडेंट्स ए बी सी एंड डी. इन चारों स्टूडेंट्स ने कुछ सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए और ये उनके रिजल्ट्स हैं. कुछ इन्होंने मेजरमेंट्स किए थे. तो स्टूडेंट ए के जो रिजल्ट रहे इट वाज 2.8, 3.0, 2.5. तीनों का अगर हम एवरेज निकालते हैं, एवरेज कम्स आउट टू बी 2.76. अब अगर ध्यान से तीनों वैल्यूज को हम ऑब्जर्व करें तो दे आर नॉट क्लोज टू ईच अदर. एक 2.8 है, एक 2.5 और एक 3.0 है, तो तीनों में काफी ज्यादा डिफरेंस दिख रहा है. और अगर एक्चुअल रिजल्ट की बात करें, जो हमारा टारगेट है या जो डिजायर्ड वैल्यू है वो कितनी है, वो 3 है. तो जो इसका एवरेज है वो 3 से काफी दूर है. अब ये तीनों आपस में भी आसपास नहीं है वैल्यूज, यानी कि दिस इज नॉट प्रिसाइज. और जो हमारी डिजायर्ड वैल्यू है ये उसके क्लोज भी नहीं है, तो दिस इज नीदर एक्यूरेट. तो ये ना प्रिसाइज है ना ही एक्यूरेट है. मूविंग ऑन टू स्टूडेंट बी. यहाँ के जो रिजल्ट्स आए थे 2.91, 2.90, 2.905. तो वी कैन क्लियरली सी जो तीनों वैल्यूज हैं एक दूसरे के काफी क्लोज हैं, यानी कि दिस इज प्रिसाइज. लेकिन अगर हम डिजायर्ड वैल्यू से मैच करें, डिजायर्ड वैल्यू है 3 और इन तीनों का एवरेज अगेन 2.9 है विच इज अवे फ्रॉम 3. इसको हम प्रिसाइज तो बोल सकते हैं बिकॉज ये तीनों एक दूसरे के क्लोज हैं, बट डिजायर्ड वैल्यू के क्लोज नहीं है, देयरफॉर दिस इज नॉट एक्यूरेट. तो वी कॉल इट प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट. स्टूडेंट सी की बात करें तो वहां पे जो रिजल्ट आए वो थे 3.01, 2.99 एंड 3.0. अब दिखने में तो लग रहा है 2.9 एंड 3.0 और ज्यादा वेरिएशन है नहीं, आसपास ही है, तो यहाँ पे क्योंकि क्लोज ही है तो वी कैन कॉल इट प्रिसाइज. तीनों का जब एवरेज कैलकुलेट करेंगे, एवरेज कम्स आउट टू बी 3 विच इज एक्चुअली द डिजायर्ड वैल्यू. तो ये तीनों क्लोज भी है एक दूसरे के और एक्चुअल वैल्यू के क्लोज भी इनका मीन एवरेज आ रहा है. therefore this is both accurate as well as precise. And in the last case, in case of student D, ये जो 3 वैल्यूज हैं तीनों क्या है एक दूसरे से, तो अब डिफरेंस है. देखिए एक 2.9 है, एक 3.0, एक 3.1. अब डिफरेंस आ रहा है, यानी कि प्रिसाइज तो नहीं है. बट जब हम इन तीनों का एवरेज कैलकुलेट करते हैं, एवरेज कम्स आउट टू बी 3 विच इज सिमिलर टू द एक्चुअल और डिजायर्ड वैल्यू. तो ऑल्दो ये प्रिसाइज नहीं है बिकॉज दीज 3 ऑब्जर्वेशंस आर नॉट क्लोज टू ईच अदर, बट इनका मीन तो एक्चुअल वैल्यू के क्लोज आ रहा है, तो दिस इज नॉट प्रिसाइज बट दिस इज एक्यूरेट बिकॉज एवरेज बिल्कुल सेम निकल के आ रहा है. तो जितने भी ऑब्जर्वेशन हम लोग निकालते हैं, अगर वो सब आसपास हैं तो वो उसको प्रिसाइज बोलते हैं.
अगर साथ साथ होने के बाद वो एक्चुअल वैल्यू के भी क्लोज आते हैं तो हम उसको एक्यूरेट भी बोल देते हैं।